मोदी जी जब यहाँ आए 2014 में कपास को अच्छा भाव देंगे, कपास पर प्रक्रिया करेंगे, कपास का सूत निकालेंगे, उसका कपड़ा बनाएंगे, ये खेती वाले बच्चों को उसका गारमेंट डाल देंगे, सोयाबीन पे प्रक्रिया करेंगे, उसका ऑयल निकालेंगे, बिस्किट बनाएंगे। ऐसे बहुत बहुत मीठे मीठे वादे उन्होंने किए। 2011 में हमने सोयाबीन 11,000 रुपये भाव से बेचा 2011 में। आज हमको एकड़ में 4-5 बोरे सोयाबीन हो रहा, उसका भाव मोदी जी ने 38, 35, 40 ऐसा रखा। कपास का उस टाइम 10,000 मिल रहा था हमको कांग्रेस के ज़माने में, अभी 7,000, 65, 66 ऐसा भाव निकाला। देवेंद्र ने कितना भी फड़फड़ किया तो भी कुछ फायदा नहीं। उसका नाम फडणवीस है ना, वो फसनवीस है, लोगों को फंसाने वाला है। विदर्भ का करके हमने बहुत वोट दिया, उस विदर्भ का विकास करेगा। विदर्भ को उसने हाथ बता दिया देवेंद्र। काम कुछ भी नहीं हुए। और बिजली का भी बोला, अभी नाइट में बिजली रहते नाइट में, काश्तकार लोगों को रात को पानी देने के लिए जाना पड़ता। दिन में लाइन देंगे बोले, वो लाइन नहीं दिया। हाँ, भाव बढ़ाएंगे बोले, भाव नहीं बढ़ाया। आज कपास का भाव बोले तो हम 6,000 में कपास बेच रहे, क्यों तो पैसा देना पड़ता, मजदूर को पैसा देना पड़ता। अभी गेहूँ है, चना है, उसके लिए पैसा होना हमको, क्या करेंगे? कपास तो बेचना ही पड़ेगा। 6,000 से कपास बेच रहे हम। क्या दिया मोदी जी ने इस गांव को? इस गांव में आके प्रधानमंत्री बन गए। कुछ भी नहीं दिया। घाट पर जो इन्होंने जीएसटी टैक्स वगैरह लगाया ना, ये इतना बहुत ही खतरनाक जीएसटी टैक्स लगाया, वो हिसाब से किसान बहुत मर रहा। नहीं तो क्या हो रहा, पिछले 10 साल के पहले 485 में डीएपी का बोरा आता था, आज 1400 रुपये है भैया। मोदी जी ने जो वादा किया था स्टेज पे, वो कुछ भी नहीं किया अभी तक। उन्होंने जो बोला था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फैक्ट्री निकालेंगे, काश्तकारों का जो कपास है ये यहाँ से धागा बनाने की मशीन बनाएंगे, यहाँ का कपड़ा यही किसानों को मिलेगा, कहाँ जाने का काम नहीं गिरेगा, ऐसे जो वादे किए उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के यवतमाल में मौजूद हूँ और महाराष्ट्र का यवतमाल और ये अमरावती जो जिला है, ये किसानों की आत्महत्याओं के बारे में जाना जाता है। वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो कपास और सोयाबीन की खेती करते हैं और बीते 10 सालों से केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है और इन किसानों का जो फसल का दाम है वो पर्याप्त मात्रा में इनको दिया नहीं जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। और यवतमाल जिले के ये जिस आज गांव में आया हूँ, यहाँ पर 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनको बीजेपी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था और वो 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान इसी यवतमाल के गांव में आए थे। और गांव का नाम क्या पड़ता है? दाबड़ी गांव का नाम पड़ता है। यहाँ पर वो आए थे इसी गांव के ठीक पीछे खेत में, और उन्होंने यहाँ के किसानों से चाय पर चर्चा की थी और किसानों से बहुत सारे वादे किए थे। तो हमने सोचा कि महाराष्ट्र का चुनाव है, यवतमाल में आए ही हैं तो उस गांव में भी चलते हैं जहाँ पर मोदी जी 2014 में आए थे और बहुत सारे वादे इन किसानों से उन्होंने किए थे। क्या वादे पूरे हुए, क्या नहीं हुए। तो गांव में जब आया तो सबसे पहले ये बैलगाड़ी मिली और एक किसान मिले, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक राउत। किसानी ही करते हो? हाँ। कितने एकड़ की किसानी? खेती है हमारे पास 7 एकड़ अच्छा। घर की, बाकी मक्ते की है। अच्छा। 2014 में मोदी जी यहाँ आए थे, क्या वादे किए थे आप लोगों से? क्या वादे किए थे? हमारा गांव दत्तक लेंगे, हमको कपास का भाव देंगे, सोयाबीन का भाव देंगे। कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। बोले थे कपास और सोयाबीन का ज्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे बोले थे, कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं। और क्या बोले, क्या आपने बोला कि गांव गोद लेने की बात किए थे वो? हाँ, गोद लेने की बात किए थे पर गोद लिया नहीं। अच्छा। तो अभी वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अभी वादे नहीं हो रहे पूरे। कोई वादे नहीं हो रहे? नहीं। अभी फिर से 10 साल बाद 10 साल हो गए आए हुए और चुनाव भी आ गया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का किसान क्या सोच रहा है आपकी बार? आपकी बार आप कांग्रेस को सोच रहे हो? तो मोदी ने जितने भी वादे किए कुछ तो पूरे कर दिए होंगे। कुछ नहीं किए। हाँ। कुछ नहीं किया। ऐसा एक भी वादा वो पूरा नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, जाइए। तो किसान गांव के और भी कुछ लोग यहाँ हैं इकट्ठा, इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा रुकिए, आइए इधर ही छाँव में आइए, बात करते हैं आपसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिगंबर गुल्लान है। क्या करते हैं आप? खेती करते। ये वही गांव है दाबड़ी जहाँ पर 2014 में मोदी जी आए थे। क्या वादे आप लोगों से किए थे उन्होंने? मोदी जी जब यहाँ आए 2014 में
जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने हमारे से सोयाबीन का जो भाव है वो 1.5 दुप्पट देंगे, खर्चे पर आधारित दुगना देंगे, ऐसा बोल रहे थे। कपास का जो भाव है वो भी भाव अच्छा देंगे, कपास को अच्छा भाव देंगे, कपास पर प्रक्रिया करेंगे, कपास का सूत निकालेंगे, उसका कपड़ा बनाएंगे, ये खेती वाले बच्चों को उसका गारमेंट डाल देंगे, सोयाबीन पे प्रक्रिया करेंगे, उसका ऑयल निकालेंगे, बिस्किट बनाएंगे। ऐसे बहुत बहुत मीठे मीठे वादे उन्होंने किए। और ऐसे 1-2 वादे नहीं, 28 वादे हैं उनके। फिर वो कॉटन मार्केट के बारे में बोला, किसानों के बारे में बोला, स्वामीनाथन आयोग का जो स्वामीनाथन आयोग है वो हम लागू करेंगे, किसानों को दुगना बना देंगे, किसानों को अच्छा बना देंगे। 2011 में हमने सोयाबीन 11,000 रुपये भाव से बेचा, 2011 में। आज हमको एकड़ में 4-5 बोरे सोयाबीन हो रहा, उसका भाव मोदी जी ने 38, 35, 40 ऐसा रखा। हमको 40 मतलब 3500 4000 के आसपास। हाँ 4000 के आसपास रखा। कपास का उस टाइम 10,000 मिल रहा था हमको कांग्रेस के ज़माने में, अभी 7,000, 65, 66 ऐसा भाव निकाला। किसान काम करते करते मर रहा, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या, कर्जा नहीं फिट रहा। आत्महत्या ये गांव में बहुत हो गई, ये वजह से हो गई। और ये वजह से हमको लगा क्या मोदी अच्छा आदमी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी ऐसा बोल रहे थे लोग। हमने ऐसा वोटिंग डाला, 10 वोटिंग कांग्रेस को मिला है गाँव में से 10, पूरा बीजेपी चला। और हमको बता दिया उन्होंने, जो उनकी जात थी मोदी की झूठ बोलने की, वो बता दी। अब हमारा किसान इतना हालाकी में है कि पूछो मत, मरने तक आ गया, कुछ पूरा नहीं, ऐसी बात है। और मोदी जी के आदमी आते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस आता है, मोदी जी महाराष्ट्र का विकास करेंगे बोलते, और युति है वो गति मिलेंगी। अब हम कांग्रेस को वोट करके उसको मट्टी देंगे, माटी देंगे वो देवेंद्र को। अच्छा, हाँ, बीजेपी ठीक नहीं है। बीजेपी काहे की ठीक है, बीजेपी ने तो हमको लगा दिया रास्ते से। तो आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 14 में मोदी जी यहाँ आए, बहुत वोट दिया, बहुत वादे किए। ईमानदारी से वोट दिया, उसने ईमानदारी बताई नहीं, बहुत झूठ बोलता वो मोदी, बहुत झूठा है। हमारे यहाँ आकर लोगों को भड़काता। हमारे यहाँ बंजारो समाज का जो सीएम था वो 11 साल था, उसका भतीजा 3 साल था, और वो बोले बंजारों को कि बंजारों का कांग्रेस को कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। ऐसा झूठा बातें करता वो मोदी। बोले किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या नहीं करेंगे तो भी ये जिले में मेरे ख्याल से 10 साल में 6 का 7,000 आत्महत्या हो गई बाद में, मोदी आने के बाद में भी। ये तालुके में, यवतमाल में नहीं, दिग्रस में। अच्छा। हाँ, ये हाल है यहाँ पे किसानों के। हाँ, कि पहले कि दिग्रस और आर्नी एक तालुका था, अभी दिग्रस अलग हो गया, आर्नी अलग हो गया, तो आर्नी में इतनी आत्महत्या हो रही 10 साल में 6-7 हजार आत्महत्याएं हो। हाँ, हो गई। और सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ नहीं, झूठ बोल रहा सरकार, पूरे वादे झूठे हैं उनके। और अभी जो बोल रहे कर्जा माफ करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो कुछ नहीं कर रहे, सब जगहों पे है। किसान इतना हालाकी में है कि किसान के नाक में दम आ गया काम करते करते। अच्छा ये बताओ ना, मैं आप लोगों के पास आऊंगा तब बोलिएगा, इनको क्या बता रहे हैं पहले आप। हम हाँ, मैं 500 रुपए का डीएपी का बोरा लेते थे, आज वो बोरा 1350 रुपए का हो गया, 1350 रुपए का होगा। मोदी जी किसान पीएम योजना से हमको 2000 रुपए देते, और हमको लगता कम से कम खत लगता 1 लाख का, 18,000 हमारे पास से लेके जाता जीएसटी के, और 6,000 हमारे हाथ में डालता। क्या बनाने की मशीन नहीं क्या मोदी की, बताओ बोला तुम। 18,000 हमारे से लेता, 6,000 हमको देता, और बाकी 12,000 वही खा लेता। सब समझ रहे हैं किसान। अरे किसान सब समझ गए, किसान आप मोदी कितना चालू है, ये सब हमारे दिमाग में आ गया किसानों को। अभी चुनाव में महाराष्ट्र में मोदी जी जगह जगह पर रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे इससे हैं। कुछ फायदा होने वाला नहीं। वो लोकसभा में तो उसको बता दिया हाथ, तो अभी तो ये विधानसभा है, छोटे छोटे मतदार संघ है, या किसानों की भर्ती ज्यादा है, किसान उसको मत नहीं करेगा।
मतलब कह रहे हैं लोकसभा में मामला बता दिया महाराष्ट्र ने कांग्रेस को वोट देके। हाँ, कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी को वोट देके उसको हाथ बता दिया। अब वो घाई से आ गया। वो 400 पार बोल रहा था ना, 240 पे रुक गया कि नहीं। अभी इस बार ज्यादा में ज्यादा 120 सीट उसकी आएंगी, उसके ऊपर सीट नहीं आती। देवेंद्र ने कितना भी फड़फड़ किया तो भी कुछ फायदा नहीं। उसका नाम फडणवीस है ना, वो फसनवीस है, लोगों को फंसाने वाला है। विदर्भ का करके हमने बहुत वोट दिया, उस विदर्भ का विकास करेगा। विदर्भ को उसने हाथ बता दिया देवेंद्र ने। किसानों के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं किया किसानों के लिए भैया। किसानों के बच्चे घर घर फिर रहे, ग्रेजुएट है, एमएससी है, बीएससी है, कुछ उनको रोजगार नहीं है। इतने माँ बाप पेट को पीला बांध के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये सरकार को जरा सी शर्म आना चाहिए। ये बच्चे घूम रहे ग्रेजुएट होके, अब खेत में काम कर रहे, पार्टी पे पंप ले रहे, फवार रहे, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। अभी मोदी जी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो जगह जगह पर जाकर ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसानों की समस्या की जड़ जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस बीजेपी नहीं। तो मदद कर रही है। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस जड़ नहीं है। 70 साल उन्होंने जब चलाया कांग्रेस ने, तब कुछ बेचा नहीं। मोदी आया तो एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, सब बेचने का काम मोदी ने किया। क्या वो कांग्रेस पे बोलेगा? समझदार किसान लग रहे हैं आप एकदम। नहीं, समझदार नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ, ओल्ड बीएससी 77 का हूँ मैं। हाँ, वो मोदी के पास डिग्री नहीं होंगी, मेरे पास डिग्री है। हाँ। अब क्या करूँ, मेरी परिस्थिति खराब है। मेरा इधर उधर जाना नहीं होता, नहीं तो ये लोग क्या बनाते हो। मेरे बच्चे पालना मेरे से मुश्किल है, नहीं तो लोगों को क्या देखूं मैं। तो विदर्भ का किसान बीजेपी की साजिश को समझ गया है कि जो वादे 2014 में हुए थे उनमें कितनी हकीकत थी। हकीकत कुछ भी नहीं, सब झूठे वादे थे। और उन्होंने 10 साल में झूठे जो वादे किए वो पूरे लोगों के ख्याल में आ गए, सब लोग समझ गए। लोग समझ गए। ठीक है, और भी इधर लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? आनंदराव मडपाचे। आप क्या करते हैं? मजूरी मजदूरी करते हैं। बीमार है, अब 5-6 और बरस हो गए बीमार है। अच्छा ये बताओ ना, मोदी आपके गांव में आए थे 2014 में, बहुत किसानों के लिए वादे किए थे। क्या कुछ वादे पूरे हुए या नहीं हुए? नहीं हुए, नहीं हुए। उन्होंने जो बोले वो कुछ भी नहीं किए। यहाँ पर दत्तक लिया बोले, गांव में दत्तक लेता बोले, दत्तक लिया गाँव, एक उन्नति कुछ भी नहीं किया एक गांव में। गांव उन्नति नहीं किया। हाँ हाँ। ठीक है, और भी हैं इधर। आप हैं, क्या करते हैं आप? अब मैं खेती करता हूँ साहब। क्या माहौल है इधर खेती किसानी का? खेती किसानी का तो कुछ माहौल नहीं, लेकिन जब मोदी जी यहाँ पर आए थे उन्होंने बताया कि अभी तुम्हारे महाराष्ट्र में विकास नहीं हो रहा, तो मैं जो पंतप्रधान बनेगा तो मैं यहाँ पर शुद्धगिरनी लगाऊंगा, कापड़ तुम्हारा जो कपास है वो यहाँ पर ही मैं कापड़ निकालूंगा, ऐसी मैं कंपनियाँ चालू कर दूंगा महाराष्ट्र में, ऐसा मोदी जी ने बोला हमको। तो मोदी जी ने अब तक कुछ नहीं किया। तो हमारा गांव दत्तक लिया बोले, तो दत्तक लिया तो उन्होंने सिर्फ पेपर पर लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि दाबड़ी गांव दत्तक लिया। यहाँ पर आ गए मोदी जी, यहाँ पर से पंतप्रधान बन गए। वो हमारे महादेव मंदिर है, हमारा ओंकारेश्वर भगवान है, उसके आशीर्वाद से वो पंतप्रधान बन गए, नहीं तो वो पंतप्रधान नहीं बनते थे। तो काम किए जो वादे किए थे उसके बाद? नहीं किए ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो क्या बोल रहे थे, तुम्हारे कपास को भरपूर भाव देंगे हम, तुम्हारा कपड़ा महाराष्ट्र में तैयार करेंगे, तुम्हारी शुद्धगिरनी महाराष्ट्र में लगाएंगे, तो तुम्हारी को कपास का भाव भरपूर मिलेगा। मिल नहीं रहा कि मिल रहा है? मिल नहीं रहा ना, तो सोयाबीन का भाव तुम्हारे को भरपूर देंगे। मिल नहीं रहा। हाँ, मिल नहीं समझ रहा रहा। हूं, ये समस्याएं हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका दादा? माधवराव काले। आप भी किसानी करते हो? हाँ। क्या बदला महाराष्ट्र में और ये विदर्भ में, यवतमाल में, इस गांव में क्या बदला जब से मोदी जी 2014 में आकर यहाँ से चले गए? हाँ, तो सब जने यही बोलेंगे कि मोदी जी ने जो वादा किया था स्टेज पे वो कुछ भी नहीं किया अभी तक।
अच्छा, हाँ कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो बोला था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फैक्ट्री निकालेंगे, काश्तकारों का जो कपास है ये यहाँ धागा बनाने की मशीन बनाएंगे, यहाँ का कपड़ा यही किसानों को मिलेगा, कहाँ जाने का काम नहीं गिरेगा, ऐसे जो वादे किए उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ नहीं। मतलब जुमलेबाजी देख के निकल लिए। हाँ हैं? हाँ। तो अब की बार यहाँ के किसान चुनाव है महाराष्ट्र में, क्या करने वाले? अब ये क्या है, सबके दिल में उनके प्रति जो प्रतिक्रिया है उसके अपोजिट ही करेंगे ना। बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करोगे यहाँ? हर क्यों जो उन्होंने तो अभी हमें समझ गया। अभी ये बताओ, वो बहुत बात करते हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई है, फसल का अच्छा दाम मिल रहा है, वो तो ये कह रहे हैं आत्महत्याएं कम हो गई महाराष्ट्र में, अब पहले जैसी आत्महत्या नहीं होती। नहीं नहीं आत्महत्या तो चालू है। अच्छा, आत्महत्या थोड़ी रुकने वाली है, अभी भी चालू है ना। रोक नहीं पाए। हाँ इधर लोग कुछ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश राउत। आप क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हो? ये गांव का नाम फिर मैं भूल गया, क्या नाम पड़ा इसका? दाबड़ी दाबड़ी। दाबड़ी गांव है ये। मोदी जी यहाँ पर 2014 में आए थे, चाय पे चर्चा की थी, बहुत सारे वादे किए थे कि फैक्ट्री लाएंगे, कपास से धागा निकाल लेंगे, उस धागे से कपड़ा बनेगा, उस वही कपड़ा आप लोग पहनोगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, गांव बदल जाएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, ऐसे वादे उन्होंने किए थे। कितने वादे इन 10 सालों में पूरे हो पाए? मोदी जी यहाँ जब आए थे, हमारे गांव के जो सरपंच थे संतोष भाऊ टाके, उन्होंने एक सवाल किया था कि यहाँ विदर्भ में हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेन क्रॉप जो है वो कॉटन और सोया है। ये कॉटन और सोया के बारे में आप क्या कर सकोगे, ये ऐसा सवाल मोदी जी को हमारे सरपंच ने किया था। तो उसके जवाब देते हुए मोदी जी ने बताया था कि अगर यहाँ कॉटन अच्छे तरह से आता है, बड़े स्टेपल का आता है, यहाँ का कॉटन अगर बाहर देश में जाता है तो यहाँ कॉटन की प्रक्रिया क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉटन का यानी क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अच्छी से फैक्ट्री वगैरह बनना ना होना, सूत निकालने होना, सूत से कपड़ा यहाँ होना, कपड़े से क्या गारमेंट यहाँ होना, और इस गारमेंट में ये सभी प्रक्रिया में यहाँ का जो किसान है, यहाँ का किसान के बच्चे उसमें काम करेंगे, इनको रोजगार मिलेगा। ये हिसाब से यहाँ का किसान का आत्महत्या जो प्रकरण चल रहा था तो ये बंद हो जाएगा, ये इन्होंने सोचा था और ये बारे में उन्होंने वादा किया था। और जो सोयाबीन है, सोयाबीन का भी यहाँ पर फैक्ट्री करेंगे, यहाँ का ऑयल निकालेंगे, या सोयाबीन का जो अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका डीजल होता होगा, पेट्रोल होता होगा, जो दूध होता होगा, सोयाबीन से चीजें बनती है, यहाँ होनी चाहिए। यवतमाल में अगर तुम्हारा मेन क्रॉप कॉटन और सोया है तो इस पर से प्रक्रिया उद्योग यहाँ होने चाहिए, ऐसे वादे उन्होंने किए थे। ऐसे ये वो हो गई वादों की बात। अब वादे हकीकत में कितने बदले 10 साल बाद? वादा ये भी किया था उन्होंने कि भाई बोले यहाँ पर वाटर लेवल बहुत है, लेकिन यहाँ का किसान 5 एकड़ का किसान 2 एकड़ में सिंचन की सोई करता है। क्यों? तो बिजली नहीं है, बिजली का भरपूर मैं सोई करूंगा बोले, 24 घंटा बिजली दूंगा बोले किसानों को, रात का कोई किसान खेत में नहीं जाएगा बोले। अभी 10 साल हो गए भैया, ये रात में यहाँ का भजन था, हमारा भजन मंडल में मैं भजन का एक सदस्य हूँ, ये 12 बजे मैं खेत में गया मोटर लगाने कल रात को, आज 10 साल हो गया तो भी वही चालू है। जो लोड शेडिंग का जो रोल था वही रूल अभी भी चालू है। किसान को ना बिजली है, पानी बहुत है पर बिजली नहीं है, वो हिसाब से यहाँ का उत्पादन मिल रहा नहीं है। और जो खेत का सिस्टम है, ये खेत का खाद जो अपन मैं समझ गया, आप खाद की बात कर रहे हैं अपन, तो खाद पर जो इन्होंने जीएसटी टैक्स वगैरह लगाया ना, ये इतना बहुत ही खतरनाक जीएसटी टैक्स लगाया, वो हिसाब से किसान बहुत मर रहा। नहीं तो क्या हो रहा, पिछले 10 साल के पहले 485 में डीएपी का बोरा आता था, आज 1400 रुपये है भैया। ये बोरे का तुम फर्क बताओ, ये बोरो 485 और 1485 का, इसमें 1000 रुपये का फर्क हो गया, बराबर है। आपकी कोई वृद्धि हो रही है? अरे ये किसान का वृद्धि, जो किसान यहाँ से
5 क्विंटल निकालता था, 6 क्विंटल निकल रहा है, 8 क्विंटल निकल रहा है एकड़ में कॉटन, लेकिन उसका मूल्य मापन जो हो रहा है, उसका दाम जो मिल रहा है वो 6,500 7,000। समस्याएं तो अब आप लोग जो मोदी जी वादा करके गए हाँ। और उसके बाद 10 साल में जो हालात हमने हैं, वोटिंग दिया ना भैया 2014 से तो अभी तक उन्होंने हमारे दाबड़ी का रिकॉर्ड है। हमने हमारे भाई ने बोला था कि भाई यहाँ से बहुत बहुत अच्छे से हमने वोटिंग की है। उनका हमने ग्राम पंचायत का ठहराव लेके उनका अभिनंदन भी किया था। पीएम कार्यालय दिल्ली में भेजे थे हमने, ग्राम पंचायत से ठहराव लेके भाई मोदी हमारे गांव में आकर पीएम बन गए। उसका अभिनंदन का ठहराव भी यहाँ से गया। ये भी सभी वादे किया हमने, अभिनंदन किया हमने, माथे पर लिया मोदी को, लेकिन हमने हमारा तो अपने बगल में भी नहीं लिया उन्होंने। आपने मोदी जी को सम्मान दिया, सम्मान दिया। उन्होंने क्या दिया बदले में? हमारे पूरे गांव ने सम्मान दिया। बदले में क्या मिला? बदले में तो हम बता रहे ना भैया, बदले में यही मिला, कोई नहीं मिला हमें। ना बिजली मिली, ना कॉटन का भाव मिला, ना प्रक्रिया उद्योग मिला, ना यहाँ के किसान के बच्चे को रोजगार मिला, ना का यहाँ का किसान का बच्चे को कोई सा अच्छे से नौकरी मिला। ये कोई चीज नहीं मिली। और आत्महत्याएं कम हुई तब से या बढ़ी? भैया आत्महत्या का जो है, जो सिस्टम चालू है, वो बीच में कभी थोड़ा बहुत चालू ही है, अभी कोई खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो चुनाव में अब की बार किधर जाएगा ये गांव? आप तो कह रहे हो कि खूब दबा के वोट देते थे 2 बार से, अब की बार? देखिए भैया आप क्या बताना है, आप घोड़ा मैदान सामने ही है, बता देंगे। चुनाव में पता ही चल जाएगा। आप भी खड़े हैं, थोड़ा बात करिए ना। क्या नाम हुआ? पृथ्वीराज। आप क्या करते हो? खेती करता हूँ। हाँ, खेती। अभी मैं ये जानने आया हूँ इस गांव में, इस दाबड़ी गांव में, कि जो मोदी जी ने 2014 से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, इस गांव वालों से जो वादे किए थे, वो कौन कौन से वादे किए थे और कौन से वादे वो पूरा कर पाए, कितना खरे उतरे अपने वादे पे, ये जानने हम यहाँ आए। वादे तो कुछ नहीं हुई। अभी जो राउत ने बोला तो बस वही कंडीशन में वो सरपंच ने बोला था, यही खेत है हमारे सामने, वहीं भी पेंडाल था मोदी साहब का। सरपंच साहब ने जो बोला था कपास का और सोयाबीन का, सोयाबीन यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है तो यहाँ प्रक्रिया करके आपको दाम अच्छा मिलेगा किसान को। और कपास का भी यही बोला था, गारमेंट बनेगा और उस कपड़ा उद्योग तैयार होगा और यहाँ के बच्चे सब काम करेंगे, यही बोला था। लेकिन कुछ वादे नहीं पूरे हुए। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हमने बहुत मुझे इज्जत से वोटिंग किया पूरे गांव वालों ने, क्योंकि यहाँ मोदी साहब आए हैं। आज भी उनका नाम से ही वोटिंग जा रहा। हम उम्मीदवार को नहीं पहचानते तो भी हम वोटिंग मोदी के नाम पे कर देते हैं। तो अब की बार फिर चुनाव है, अब की बार क्या करोगे? अब की बार आप देखेंगे आप क्या होता। तो हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। में कुछ सोचा नहीं तो हम हैं? काहे को सोचेंगे उसके बारे में? क्या कह रहे हो? हमारे बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं तो हम काहे को उसके बारे में सोचेंगे? सोचेंगे कि नहीं? आप अब नहीं 10 सोचना। साल हो गए, 10 साल के बाद में उनको बता देंगे हम क्या है, लोग क्या रहते थे। ठीक बात है। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और ये आप लोग यहीं बैठते हो क्या? ये कई सारे लोग इकट्ठा। आप बताएं, आपका ही घर है क्या? मेरा ही घर है। क्या है इधर? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि 2014 में महाराष्ट्र की जिस गांव से मोदी जी ने चाय पर चर्चा की शुरुआत की और महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का आत्महत्या का मामला, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आत्महत्या कम करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसान को समृद्ध बनाएंगे। अब इस गांव के लोग मोदी जी के उस भाषण को कैसे देखते हैं और कितने काम इन 10 साल में, 10 साल हो गए ना पूरे, कितने काम हुए? काम कुछ भी नहीं हुए। और बिजली का भी बोला, अभी नाइट में बिजली रहती नाइट में, काश्तकार लोगों को रात को पानी देने के लिए जाना पड़ता। हाँ, दिन में लाइन देंगे बोले, वो लाइन नहीं दिया। हाँ, भाव बढ़ाएंगे बोले, भाव नहीं बढ़ाया। आज कपास का भाव बोले तो हम 6,000 में कपास बेच रहे, क्यों? तो पैसा देना पड़ता, मजदूर को पैसा देना पड़ता। अभी गेहूँ है, चना है, उसके लिए पैसा होना हमको, क्या करेंगे? कपास तो बेचना ही पड़ेगा। 6,000 से कपास बेच रहे हैं हम। क्या दिया मोदी जी ने इस गांव को? इस गांव में आके प्रधानमंत्री बन गए, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये किस समय की बात है जब वो आए थे? 2014 में? 14 में। अच्छा, 20 मार्च 2014 को आए थे और अभी चल रहा है नवंबर
2023 तक पूरा घर घर बोला 2024 एक भी मिट्टी का नहीं दिखेगा बोले, हाँ घरकुल हो जाएंगे बोले गांव में, देंगे बोले गरीबों को। एक भी घरकुल नहीं हुआ। कोई घर नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बने इधर। आए पर ऐसे कम आए, कम आए, कम आए, वैसे नहीं आए। 2023 तक पूरा हो जाएंगे बोले दावड़ी में। आओ ना इधर आओ के बताओ फिर हम भी। हाँ क्या कह रहे हो आप? 2023 में घरकुल बहुत आएंगे बोले, हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे बोले। अभी कुछ कुछ मिल रहे, कुछ कुछ मिल रहा है, वैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। जैसा जैसा बोला था वैसा नहीं मिला। तो ये देखिए, ये गांव के बहुत सारे लोग थे, इनसे बातचीत कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा तो बताओ, खेती किसानी करते हो कि नहीं करते, ये बता दो। हाँ करते करते थे। मोदी जी ने बहुत वादे किए इस गांव से। अभी कह रहा था गांव ने तो प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री साहब ने गांव के लोगों को क्या दिया इन 10 सालों में? कुछ नहीं दिया हमको, कुछ नहीं दिया। काश्तकारों के लिए तो कुछ नहीं दिया, उलट कपास के भाव दाम कम कर दिया, सोयाबीन में दाम नहीं कुछ। ऐसा कैसे हो गया कि वादा किए और आप लोग वोट भी दे दिए और वो मुकर गए आप लोगों से? कुछ नहीं दिया हमको बीजेपी ने। तो अब आखिरी सवाल का जवाब दो आपकी, फिर इस चुनाव में क्या करेगा ये गांव? अब देखेंगे आप क्या है। चलो आगे चुनाव है ना अभी 20 तारीख को, देखेंगे हम। समर्थन में जाओगे मोदी जी के खिलाफ में, ये बता दो बस। खिलाफ में जाएंगे। हाँ तो चलिए देखिए, ये गांव महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का, यमतमाल जिला, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का दाबड़ी गांव है। और इस गांव में आने के लिए मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जब मैं ये यवतमाल आया तो कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, किसानों से बहुत सारे वादे किए थे। उस वादे में ये भी था कि भाई कपास का अच्छा दाम मिलेगा, सोयाबीन का अच्छा दाम मिलेगा। और इस दामड़ी गांव के या यवतमाल जिले के किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की उन्होंने बात की थी। और चाय पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इसी गांव से की थी। बहुत सारे वादे गांव के किसानों से हुए थे और एकदम बातचीत आपने देखी ही कि गांव के किसानों के हालात क्या हैं। और किसान खुद बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्या क्या वादे इनके लिए किए थे और मोदी जी ने कौन कौन से वादे पूरे किए। जवाब यह आता है कि एक भी वादा जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे किया था उस पर वो खरे उतर पाए हो, ऐसा एकदम नहीं है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न किसानों की आय दोगुनी हुई, ना सोयाबीन और कपास का उचित दाम इनको मिल रहा है, ना ही इनके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, और ना ही यवतमाल में ऐसी कोई कॉटन फैक्ट्री आई जिसकी बात मोदी जी ने इनसे की थी, जिसके लिए वादा मोदी जी ने इनसे किया था। दूसरी बात, आत्महत्या के जो मामले हैं, लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और हालात तो ये हो गए हैं कि मोदी जी जिस साल 2014 में यहाँ पर आए थे मार्च में, उसके बाद से आत्महत्या के मामले और बढ़ गए हैं इस क्षेत्र में, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं आत्महत्या के मामले। तो इस देश में किसानों के हालात ये हैं और महाराष्ट्र में किसानों की हालात हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ चलते हैं, गांव से बातचीत करते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जब सरकार ये बात करती है कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर दी, किसानों को उचित पैसा उनके फसल के बराबर में मिल रहा है, उसकी हकीकत क्या है। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था कि उस गाँव में चला जाए जहाँ से मोदी जी ने अपनी जो है चाय की चर्चा की शुरुआत की थी और किसानों से सबसे पहला वादा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।